हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं जिस खूबसूरत से घर में आपको लेकर के चलूंगी, वहां मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि यहाँ भी जो गार्डन बनाया है, जो इस घर में रहती हैं, उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ इसको डेवलप किया है। और आप लोगों को भी इससे बहुत सारे आइडियाज आएंगे। और हम लेडीज के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने लिए कुछ ऐसे अपनी हॉबीज डेवलप करें, कुछ ऐसी चीजें करें जिससे हमारा जीवन सुकून से भरा हो। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह उन्होंने गार्डन डेवलप किया है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज मैं आई हूँ विदिशा जी के पास और ये आप लोग को बताएंगी कि किस तरह से इन्होंने अपना गार्डन डेवलप किया है। और ऐसा मैं बार बार इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और आप लोग भी ये जानें कि किस तरह से हम एक दूसरे से सीख करके और अपने गार्डन को डेवलप करें। तो विदिशा जी, आपको कब से ये शौक लगा कि मुझे गार्डनिंग करनी चाहिए? जब मेरे बच्चे थोड़ा सा ग्रो कर गए, मतलब स्कूल जाने लगे, स्कूल जाते थे तो मैं फ्री रहती थी उस टाइम पे। मैंने अपना पैशन, जो मुझे शौक बहुत देर से था, वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके, बहुत थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया। तो आज मैंने लगभग कम से कम मेरे पास 100 पौधा होगा जो मैंने सिर्फ फ्लावर्स का लगाया हुआ है। कितनी अच्छी बात है। और आप लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, तो हम विदिशा जी से देखें, मेरा यही मकसद है कि कैसे हम एक दूसरे से जाने कि हमारे भी छोटे बच्चे हैं। और बीइंग अ हाउसवाइफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हमें बहुत सारी जिम्मेवारियां निभानी पड़ती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर विदिशा जी ने ये स्टेप उठा के अपने घर को खूबसूरत बनाया है, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो आज विदिशा जी से ही जानेंगे कि उन्होंने सब्जी में क्या लगाया है। उनको फ्लावर का भी शौक है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इनके पास पाम भी बहुत सारे हैं और हर कुछ इतना साफ सुथरा, ग्रीन और बहुत खूबसूरत है। तो हम थोड़े से एफर्ट लगा करके हम अपने लिए सुकून के कुछ पल ढूंढें, अपने लिए ये चीज़ें करें जिससे कि हम आगे भी अब। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे भी हमसे सीखते हैं। बेशक वो आपको हेल्प करें या ना करें, अपने पढ़ाई में बिजी रहें, लेकिन जो चीज़ आप अपने बच्चों को सिखाना चाहती हैं, आप पहले खुद करें। बच्चे अपने आप उस चीज़ में चले जाएंगे और वो भी बहुत सारी तनावपूर्ण स्थितियों से अपने आप को बचा पाएंगे, आगे चल के संभाल पाएंगे। तो विदिशा जी, आपने जो कुछ लगाया है वो हमारे व्यूअर्स को दिखाएं कि किस तरह से आपने इतना सुंदर, प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए कितना नीट एंड क्लीन इनका गार्डन है। ये पेटूनिया के प्लांट्स लगे हुए हैं सारे जी, और कितने छोटे छोटे प्लांटर आपने। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखें, ये स्टैंड पे रखे हुए सुंदर सुंदर मिट्टी के पॉट हैं। और इसी मिट्टी के पॉट से आप बहुत क्रिएटिव भी हैं विदिशा जी। विदिशा जी ने इसी मिट्टी के पॉट से, देखें, इसी में स्टैंड में भी नीचे नहीं रखा है ये छोटे छोटे पॉट। और पिटूनिया को तो हम विदिशा जी छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल छोटे से छोटे। और मैं बिल्कुल ही, जब ये इतने थे, बिल्कुल सैपलिंग, बहुत छोटी सैपलिंग थी, तब जाकर लगाया था। और ये विदिन 1 मंथ, 1.5 मंथ ग्रो कर गया। पता है, हमारे दर्शकों के साथ एक और प्रॉब्लम होती है। जैसे वो क्या करते हैं, जब खिला हुआ फ्लावर माली लेके आते हैं, उनको खरीदते हैं, तो एक तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। प्लांट कुछ दिन के लिए शॉक में चला जाता है, हाँ, है ना। और वो जो टाइम पीरियड है आपका, वो कम हो जाता है। हमारे पास कुछ ही विंटर की जो फ्लावरिंग होती है, उसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आप एग्जैक्ट टाइम पे नवंबर में उसे छोटे छोटे सैपलिंग से उगाएं। वो सस्ते भी पड़ते हैं, बजट फ्रेंडली भी होते हैं ना। और ये इतने बड़े पौधे, अगर आप इसके खिले खिलाए बहुत पहले, जब मुझे कम नॉलेज थी, मैंने लगाए थे, पर वो मज़ा नहीं था क्योंकि उसका फ्लावर थोड़ी देर के लिए रहा। जब उसका, जैसे पेटूनिया कह लो, जनवरी में मर गया था। और अभी जो मैंने सैपलिंग से लगाया, ये बहुत लंबा चलेगा, कम से कम 3 महीने तो ये कहीं नहीं गया, रफ टफ कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लाइफ ही 3 महीने की होती है विदिशा जी। और जब हम बड़े प्लांट लेके आते हैं तो ऑलरेडी वो कुछ टाइम निकल जाते हैं। वो एक बार की खूबसूरती लगती है, लेकिन वो लंबा नहीं चलता है। और खुद से जिस प्लांट को हम बचपन से ग्रो कर रहे हैं, तो उससे अटैचमेंट अलग है। बिल्कुल, हम हर दिन उसे बढ़ता हुआ देखते हैं। और साथ में पीछे की तरफ देखें, मिक्स एंड मैच करने का भी एक तरीका होता है। जैसे गुलदावदी लंबे प्लांट हैं, इसको इन्होंने ऊपर की तरफ रखा है। और इसमें ये चूंकि
थोड़ा बुशी और थोड़ा फैलने वाले प्लांट होते हैं, तो इसको इस तरह से अरेंज किया है, तो आप लोगों को भी आइडियाज आएंगे कि ये कितना बढ़िया तरीका है। बहुत सुंदर। ये मैंने इसलिए टांगा है कि इसको नीचे से हवा लगे थोड़ा थोड़ा। बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो इससे ये प्लांट दिखने में भी और आपको साफ सफाई करने में भी सुविधा होती है ना? सफाई तो मेन कारण है। देखें, कभी भी जब हम गार्डन लगाते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हम नीट एंड क्लीन अगर उसे रखें तो कितनी अच्छी बात है। और इस तरफ देखें, ये मिनिएचर वैरायटी है ना गुलदावरी की। हाँ जी विदिशा जी। और इसमें ना भर के और छोटे छोटे पॉट में देखिए कितना सुंदर। और सबसे खासियत इसकी ये है कि ये बुशी भी रहते हैं, और मुझे लगता है कि ये 2 महीने तक तो ऐसे ही लगे रहते हैं आराम से। ये दिवाली के आसपास हमने लगाया था। हाँ। इसको थोड़ा पहले लगाया जाता है। ये दिसंबर तक आराम से चलता है। और आपके तो अभी कुछ खिल ही रहे हैं, अभी खिल रहे हैं, और मैंने दिवाली के टाइम लगाया है ना। बहुत बढ़िया है। व्यूअर को एक और चीज बताना चाहती हूँ। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि रात की रानी नहीं लगाना चाहिए, रश्मि जी बताएं हमें, इसमें सांप आ जाते हैं, बहुत सारी दिक्कत, घर में नहीं लगाना चाहिए। विदिशा जी आपको बताएंगी, इनके तो इतने बड़े पेड़ हो गए हैं, क्या आपको सांप दिखे? मेरे पास 2 पौधे थे, और मेरे घर पे कोई भी गेस्ट आता था कहता था कि आपने कोई परफ्यूम छिड़का हुआ है क्या घर में? और इसी वजह से ये लगाया हो, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो बेहद अच्छी है, बेहद अच्छी। और मुझे कभी भी इस प्लांट ने परेशान नहीं किया, बहुत ही अच्छा रहा है। बस इसकी हम जल्दी से कटिंग कर देते हैं कि बहुत ग्रो ना करे, बहुत ग्रो ना करे। और आपको ऐसा लगा कि ऐसे जो कहते हैं कि सांप आ जाता है इसकी खुशबू से? नहीं, ये सब कहीं सुनी बातें हैं। कि मेरे भी बचपन में मेरे दरवाजे पे बहुत सारे इसके प्लांट लगे हुए थे, और रात की रानी ही कहा गया है रात को इसकी शानदार खुशबू। और मुझे लग रहा है देखें, इस समय भी इसमें कलियां आ रही हैं। ये रात को खुशबू दे रही होती हैं, है ना। ये कलियां अभी इस मौसम में भी आ रही हैं। आप देखें, ठंड के मौसम में, हालांकि ये गर्मियों का प्लांट जाना जाता है, लेकिन अभी देखिए इसमें कलियां आ रही हैं, है ना। खुशबू अभी कुछ 15 दिन पहले ही इसके फ्लावर्स भी थे। अभी थोड़ा अभी झड़े, हाँ, लेकिन आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बिल्कुल। देखिए ना आप, फिर मतलब मुझे लगता है वो फ्लावर जाने के बाद 10-15 दिन ये रेस्टिंग में रहता है। हाँ जी, हाँ। उसके बाद फिर से तो देखें, अगर जमीन है, थोड़ी सी भी जगह देखें, मुझे लगता है ना ये मेरे पास भी था, लेकिन गमले में इसमें इतनी फ्लावरिंग नहीं होती है। ये पौधा जमीन का है। अगर आप चाहते हैं कि गमले में लगाएं तो आप बड़ा ड्रम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको स्पेस चाहिए ताकि ये बड़ा हो सके, और आप चाहें तो इसको प्रून करके गोलाई में भी आप शेप दे सकते हैं। वो माली धीरे धीरे अभी दे दे। अच्छा, बहुत फिर ये मोगरा भी लगाया हुआ है। ये इसकी खुशबू, हम लोग इसको, ये अभी फ्लावरिंग पर नहीं है, ये मधुकामिनी है विदिशा जी। हाँ जी, हम मोगरा। हाँ, मोगरा जो होता है ना, वो बेली उसको कहते हैं। मोगरा जो आपके गजरे में जो लगता है ना, वो मोगरा होता है। और ये जो है ना, ये मधुकामिनी है। इसके अगर हम फ्लावर्स तोड़ के ग्लास में रखते हैं ना, मतलब लगाते हैं, तो फ्लावर खुशबू आता है, खूब खुशबू। ये भी बहुत सुंदर और भीनी भीनी खुशबू मन को मोह लेने वाली होती है। और इधर अगर हम देखें तो ये फिश पाम है। फिश पाम है ना। फिश पाम 3 है विदिशा जी के पास, और तीनों काफी बड़े हैं। कितनी एज होगी विदिशा? ये 2 साल, बस 2 साल में बस इतना सा था। ओह, तो मतलब मैं आपको बताऊं, ये मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर मई में लगाया था। अच्छा, और इतना बड़ा हो गया। मेरे व्यूअर्स, अपने गेट पे, अपने घर के आगे अगर आपके पास जमीन है तो, और मुझे एक चीज लगती है कि इसको अगर थोड़ा दूर दूर पे लगाया जाता तो और ज्यादा बेटर। वो गलती हो गया, और थोड़ा सा ये लाइट आ गई, मतलब एक हाई एक्सटेंशन वायर आ गई, तो हमें कटवाना पड़ा बीच बीच में। ओके, तो आप सब व्यूअर्स जो भी फिश पाम लगाना चाहते हैं, आपको इनके ये प्लांट देखने से एक चीज तो जरूर पता चली होगी कि जब भी आप इस तरह के प्लांट लगाते हैं तो छोटे में हमें पता नहीं चलता। इनके बीच का डिस्टेंस आप अच्छा रखिए, क्योंकि ये पेड़ बहुत जल्दी बड़े होते हैं। सिर्फ 2 साल का पेड़ कटने के बावजूद भी देखें, और ये एक अलग लुक प्रेजेंट करता है, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं वो फिश के फिन की तरह दिखती हैं, है ना। मेरे को काफी लोग बेल मारकर पूछते हैं कि पाम तो देखे हैं पर ये वाला पाम कौन सा है, कौन से नाम से मिलेगा? तो मैंने बहुत लोगों को बताया कि ये फिश पाम है, जो कि मुझे मेरे सेक्टर में कहीं पर भी नहीं मुझे खुद नहीं, मैं आ रही थी अभी तो मुझे ये प्लांट रेयर ही कहीं कहीं देखने को मिलता फिश पाम है। और एक चीज मैं ये भी आप लोगों को कहना चाहूंगी कि अगर आप गमले में लगाते हैं, ये उतना बढ़िया डेवलप नहीं, एक डंडी निकलती है बस। जब तक आप उसकी दूसरी डंडियां काटोगे तभी फिर एक उसमें से न्यू ग्रोथ होती है। तो अगर आप जमीन में कुछ यूनिक प्लांट ऐड करना चाहते हो अपने गेट पे या बाहर की साइड, तो आप ये फिश पाम
लगा सकते हैं। और इन्होंने, विदिशा जी ने एक छोटा सा अपना किचन गार्डन भी सेट किया हुआ है। हालांकि इन्होंने छत पे भी सब्जियां लगाई हुई हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूं। देखें कितना क्यूट लग रहा है। सबसे पहले तो विदिशा जी, आप जितनी प्यारी हैं, आपका ये किचन गार्डन भी उतना ही प्यारा है। यहाँ देखें सरसों, धनिया, पालक, कुछ टमाटर, इनके छोटे छोटे से वो खेत बनाए हैं। मैं तो कहना चाहूंगी बहुत अच्छा लग रहा है। मूली और ये ब्रोकली है। हाँ। तो ब्रोकली आप लोगों को पता ही है कितने सेहतमंद इसका प्लांट होता है। ब्रोकली जरूर लगाएं। हालांकि मैंने भी अपने यहाँ चुकंदर भी लगे हुए हैं, तो मतलब ब्रोकली, लेटस और आइसबर्ग लगा हुआ है वो। अच्छा, वो लेटस और आइसबर्ग है, उसकी पनीरी मैंने घर पे तैयार की हुई है। अच्छा, ये जो सीड से आपने बनाया ये दो है, एक लेटस है और एक आइसबर्ग है। आइसबर्ग है, देखें कितना बढ़िया। और बीच बीच में मुझे वो जो रेड कलर स्टेम वाला वो चुकंदर है ना जी। चुकंदर बिल्कुल अलग ही दिखता है। तो ये देखें कितना बढ़िया इन्होंने बना रखा है छोटी सी जगह में। तो आप लोगों को निश्चित तौर पे इससे कुछ आइडिया जरूर मिला होगा। ये है इनके नीचे का लॉन और उसमें ये किचन गार्डन, और जो मैं आपको प्लांट कुछ कुछ दिखा रही हूँ। और ये मुसंडा है, ये मुसंडा का प्लांट है जो इनके पास पिंक कलर का है। ये कितने साल का है? ये तो काफी पुराना है, लगभग 5 साल। हाँ, पर ये ऐसे लगता है जैसे घर में बुके लगाया हो। बिल्कुल, ऊपर से अगर हम देखें, दूर से देखें तो बुके लगता है। और आप लोगों को बता दूं, इसमें 3 कलर आते हैं। आप लोगों ने दिल्ली वाले मेरे घर में देखा होगा, मेरे पास रेड कलर के हैं। रेड कलर भी दूर से दिखने में बहुत प्यारा लगता है। और एक वाइट कलर का आता है। वाइट कलर थोड़ा डेलिकेट होता है, तो आप लोगों को स्पेशल केयर करनी पड़ सकती है। लेकिन मुसंडा लगाएंगे तो ऊपर की तरफ जो इसके बंचेस में फ्लावर आते हैं, तो ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं। राइट। ये गर्मी में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बाकी प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते, बट ये वाला प्लांट होता है जो घर लॉन को पूरा ग्रेस दे रहा होता है। विदिशा जी, आप इसके ये दोनों कलर जरूर ऐड कीजिएगा अपने गार्डन में। एक व्हाइट वाला, व्हाइट, हाँ जी, और एक रेड। रेड में इतना ब्राइट और सुंदर कलर होता है। मेरे पास गमले में है, लेकिन थ्रू आउट बहुत सुंदर कलर ऐड करता है। और एक और चीज आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी, इसके जो आप ऊपर फ्लावर देख रहे हैं, ये बेसिकली फ्लावर नहीं है, ये ब्रैकेट्स कहलाते हैं। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं पौधों के बारे में जानने को। अब हम चलेंगे विदिशा जी के छत पे, घर के छत पे चलेंगे, टेरेस गार्डन में। चल, अब हम लोग आ गए हैं इनकी छत पे, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि छत पे भी इन्होंने किस तरह से मिट्टी डाल करके, पहले तो नीचे वाटर प्रूफिंग की हुई है, उसके बाद टाइल्स लगी हुई है, उसके बाद ये मिट्टी डाल करके ये पूरा क्यारी प्रिपेयर किया गया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप लोग प्लांट लगाने के शौकीन हैं, और एक किचन गार्डन बना सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बाहर, जैसे इनके पास जगह थी बाहर, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये आइडिया भी लगा सकते हैं छत पे। और देखें बैगन कितना पुराना है? ये तो 3 साल कम से कम 3 साल पुराना है। और बहुत बैंगन आता है, मतलब हम बांट भी देते हैं, खा भी लेते हैं। कितने पेड़ है? मुश्किल से 5 पेड़ मुझे दिख रहे हैं। 6-7 बस नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेड़ हैं बस। देखिए एक ही जगह। ये रफ टफ प्लांट है, इसको चाहे पानी नहीं भी मिलेगा तो मरता नहीं है, ये है ना। ये और मैं देख रही हूँ ऊपर से इसमें छोटे छोटे लीव्स नए नए आ रहे हैं, फिर फ्लावरिंग शुरू होगी और फिर से शुरू हो जाएगा ना। और हल्की हल्की जब एक बार आप हार्वेस्ट कर लेती होंगी तो फिर इसकी प्रूनिंग करती हैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो देखें, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। 6-7 प्लांट इस तरह से गुच्छे में लगा दें और ये बहुत ज्यादा मात्रा में फल देती है। बहुत अच्छे बैगन लगेंगे, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। और आजकल तो बैगन की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ गई है जो गुच्छों में फल देती है। तो अगर आप वो लेते हैं, F1 वैरायटी का बैगन लीजिए और इस तरह से लगाइए। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीच बीच में थोड़ा बहुत काउडंग या वर्मी कंपोस्ट, हाँ जी, बस वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, कभी काउडंग डाल देते हैं, वो भी बहुत कम। कोई ये नहीं है कि इस प्लांट को कुछ हो जाएगा अगर हम नहीं डालेंगे। तो देखें, ये सब कितनी सारे हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि हमें हर बार खाद देने की जरूरत हो, हमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने मिट्टी को रिचार्ज करते रहें और ये पौधे अपने आप उसमें से
अपने मतलब की चीजें ले लेंगे। और यहाँ देखें मेथी लगी हुई है, पालक लगी हुई है, फिर से वो सारी चीजें, चुकंदर है, मूली है, लाल मूली भी लगी हुई, लाल मूली तो वो बड़ा सुंदर दिखता है ना, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इधर देखें तो इधर भी कुछ बिजाई मुझे लगता है कि अब आप करेंगी कुछ जगहों पे, और कुछ इसमें मैंने लहसुन लगाई हुई है। लहसुन, अच्छा, तो अब धीरे धीरे मुझे लगता है ये टाइम है लहसुन का, हाँ जी। तो अब लगता है मुझे धीरे धीरे इसमें भी लहसुन आएंगे। देखें ये जो क्यारी आपको दिख रही है, इसमें अभी अभी लहसुन बोई गई है। इधर देखें, ये देखें ये विदिशा जी की, ये सारा इन्होंने किया हुआ है। ये घर की लहसुन लेकर के मैंने कुछ नहीं किया, उसका बस उसको यहाँ पे माली को बोल करके लगवा दिया, और ये बहुत अच्छी खुशबू, इतनी फाइन खुशबू इसकी रहती है, हर साल मैं लगवाती हूँ, बहुत अच्छा। और इसमें कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, घर की लहसुन की एक वो लो, एक एक करके कली लगा करके, हाँ जी। और जब इसके जो वो निकलते हैं लीव्स, तो हम तो बार बार उसको चॉप कर करके फिर बढ़ती जाती है, फिर चॉप कर लो उसका, खुशबू बहुत है, बहुत खुशबू है। हाँ, और अगर आप ऑर्गेनिक उगाना चाहते हैं, ये चीजें तो हम घर में कर ही सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो क्यारी बनवा करके इस तरह अपने शौक पूरे कर सकते हैं। अगर आप गमला बार बार नहीं लेना चाहते तो ये भी एक अच्छा विकल्प है कि आप एक बार इन्वेस्ट करें और बार बार इस तरह की क्यारी से अपने शौक आप पूरे कर सकते हैं। जिन लोगों को शिकायत होती है कि गमले में उनके लेमन नहीं लगते हैं, आज मैं विदिशा जी का एक छोटा सा प्लांट आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। कब लगाया था विदिशा जी आपने इसे, ये लेमन का प्लांट? साल डेढ़ साल ना। और इतने छोटे से प्लांट में लेमन देखें, और अभी मैंने अभी जस्ट काफी तोड़े हैं इसमें से, है ना, मुझे टूटा हुआ दिख रहा है, यहाँ देखें इसकी डंडियों से निकला हुआ है। तो ये देखें इतना छोटा प्लांट है, लेकिन फ्रूटिंग किस कदर हो रही है। तो जब तक हम देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो इतने छोटे प्लांट में मुझे लगता है कि इसमें करीब 20-25 लेमन लगे हुए हैं। तो आप इसकी थोड़ी सी सेवा कर देंगे तो आप सोचिए कि कितना बढ़िया काम करेंगे। और आजकल जो लेमन की वैरायटी आ रही है वो 12 लेमन की वैरायटी आ रही है। मुझे लगता है ये भी उसी लेमन में से एक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक मैच्योर, यहाँ पे देखें ये एक मैच्योर फ्रूट है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये एक छोटा फ्रूट इसमें डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से अब कुछ दिन में इसमें फ्लावरिंग भी होगी। तो इसकी पहचान यही है, जब भी आप कभी नर्सरी में जाएं तो आप लेमन के प्लांट की पहचान इस तरह से करें, कभी भी बिना फ्रूट लगा हुआ लेमन ना लें। उसके बाद उसमें देखें कि उसमें फ्लावरिंग भी हो रही हो, फ्रूटिंग भी हो रही हो। ऐसे प्लांट को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो सालों भर आपके घर में नींबू की कमी नहीं होगी। अब मैं विदिशा जी के सीढ़ियों को आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये सीढ़ियाँ जो हैं इन्होंने कितने सुंदर ढंग से डेकोरेट किया हुआ है, आप लोगों को भी एक आइडिया तो जरूर ही मिल जाएगा। देखें ये वही रियो प्लांट है जिसमें पीछे की तरफ पर्पल कलर होते हैं, और पीछे की तरफ इन्होंने आर्टिफिशियल ग्रास लगा रखा है ना विदिशा जी। ये आपको कैसे आइडिया आया कि इस तरह से कुछ किया जाए? इतना प्लांट्स का शौक, इतना नेचर का शौक था, तो वॉल पर और कुछ पॉसिबल नहीं था कि ग्रीनरी लाने के लिए, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कारपेटिंग करके आर्टिफिशियल ग्रास लगवा दिया। तो आपको इसमें इसको मेंटेन करने में जैसे डस्ट, बहुत लोगों की शिकायत होती है, कुछ भी नहीं, मैंने कभी आज तक इसको वॉश करने की कभी सोचा भी नहीं। बारिश अपने आप ही बारिश आता है, साफ हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये एक आइडिया है जिससे कि आप लोग भी इससे अगर आपके वॉल में सिलन है पीछे, उसको हाइड कर सकते हैं। और ये एक अट्रैक्टिव इसीलिए बनता है कि बिल्कुल ग्रीनरी नीट लगता है, बिकॉज ये आर्टिफिशियल ग्रास से एक सार से ग्रास लगती है। बिल्कुल। और उसमें आप छोटे छोटे इस तरह के पॉट अगर ऐड कर देते हैं हैंगिंग वाले, तो ये तो और जान डाल देते हैं, है ना। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।